मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटी बच्ची एनी को देखते हैं जो एक रूम में बैठकर प्रेयर कर रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से डर रही थी और उसकी मदर डोर नॉक करती है लेकिन वो डोर ओपन नहीं करती और अब उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए डोर पर अपना सर पीटने लगती है। और हमें तो ये तो कंफर्म हो गई थी एनी उसकी मदर से ही डर रही है, लेकिन क्यों आगे पता चलेगा। और आगे हम देखते हैं कि एनी बड़ी हो चुकी थी और साथ ही वो एक नन बन चुकी है। फिलहाल अब वो साइकोलॉजिकल सेशन में थी। अपने माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ एक बहुत अच्छी लेडी थी और वो रोज़ एनी के साथ आया करती थी, लेकिन बाद में वो सॉन्ग गाते हुए एनी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने लगी थी और ऐसा करने के लिए उसे अंदर की एक वॉइस बोलती थी, लेकिन रियलिटी में वो पॉजेस हो चुकी थी। और ये भी बताती है कि मेरे बाल कंघे कर दिया करती थी। और अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि वैटिकन्स ने एग्जॉर्सिज्म करने के लिए एक स्कूल ओपन किया था, लेकिन अब पोजेस लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसीलिए अब वो ऐसा स्कूल बन गया था जहाँ पर पोजेस लोग भी रहा करते थे और वहीं पर उन्हें इलाज और एग्जॉर्सिज्म किया जाएगा और नन्स उनका देखभाल करती थी। अगले सीन में हम एनी को देखते हैं जो इस स्कूल में आई थी। असल में वो एक नन होती है, इसीलिए उसका एग्जॉर्सिज्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एना को एग्जॉर्सिज्म के बारे में काफ़ी दिलचस्प होता है। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट थे जिनका ख्याल एनी रख रही थी। यहाँ पर कुछ देर पहले एक 10 साल की छोटी बच्ची नैटली को लाया गया था। एनी उससे बात करती है और चीयर अप करती है, जिससे वो बच्ची एनी के साथ खुश रहती थी और उस स्कूल में नैटली के लिए एनी ही एक फेवरेट पर्सन थी। अब रात को एनी अपने रूम में थी, तभी उसे किसी की पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर वो चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अगले सीन में वो पेशेंट वार्ड में घूम रही थी, तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। आखिर वो सभी जगह ढूंढती है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और सडनली नैटली उसके पास आती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो बाहर कैसे आ गई, क्योंकि सारे पेशेंट्स को हमेशा रूम में लॉक किया जाता है। इसके बाद एनी उसे कमरे में भेज देती है। खैर वो कॉरिडोर से जा रही होती है, तभी उसे फिर से किसी की पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस बारे में सोचती है कि उसे ये आवाज़ें सुनाई क्यों दे रहे हैं। हालांकि उससे लग रहा था कि ये आवाज़ें उसने कहीं पर सुनी है। खैर अब वो एक क्लास के पास से गुजर रही होती है जहाँ पर फादर एग्जॉर्सिज्म के बारे में टीच कर रहे थे। वहाँ पर फादर एक लड़की के बारे में बोल रहे होते हैं कि वो पोजेस्ड हो गई थी, लेकिन एग्जॉर्सिज्म उसके ऊपर काम नहीं चला, इससे उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसका पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। अब एनी भी इस क्लास में आ जाती है क्योंकि उसे एग्जॉर्सिज्म के बारे में बहुत ही इंटरेस्ट था। फादर भी उसे नोटिस करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं बोलते। फादर सारी प्रीस्ट को बोल रहे होते हैं कि एक बार एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो गया तो एक बैटल जैसा होता है और हमें सारे अटैक्स को तैयार रखने पड़ते हैं। हमें गॉड के वर्ड्स को हमेशा याद रखना होगा, नहीं तो डीमंस हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हम कमज़ोर हो जाए। और हमें गॉड में फेथ रखना होगा, तभी हम किसी पोजेस्ड पर्सन को एग्जॉर्सिज्म करते उन्हें ठीक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर फादर का कहना था कि डेविल्स और डीमंस लोगों के कमज़ोरियों को यूज़ करते हुए स्ट्रांग होते जाते हैं। अगले सीन में एनी को उस लड़की के वॉइस रिकॉर्ड और रिपोर्ट को चेक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसने भी वॉइस के बारे में कहा था जो उसे सुनाई देती थी। और हम एनी का पास में देखते हैं जहाँ पर एनी डॉक्टर को बोल रही होती है कि उसकी मदर को भी कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, बल्कि उनको मदर को बोल रही थी कि वो उन्हें नहीं चाहती बल्कि एनी को लेना चाहती है। वो अब और केसेस और रिपोर्ट पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ के लाइब्रेरी नन बोलती है कि उसने जो पढ़ी है वही बाहर है और सभी पढ़ सकते हैं, बाकी के कॉन्फिडेंशियल है जिसके वजह से वो नहीं देख सकते। खैर इसके बाद एड नन ये बोलती है कि वो कभी भी प्रीस्ट के एग्जॉर्सिज्म क्लास में ना जाए और एग्जॉर्सिज्म से दूर ही रहे, जिससे एनी पूछती है कि क्या वो एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं, जिससे एडनन डायरेक्टली मना कर देती है। फादर भी थे वहाँ पर और वो बोलते हैं कि एनी सीखना चाहते हैं, जिस पर हेडनन बोलती है कि वो एनी को प्रोटेक्ट करना चाहती है इन सब चीज़ों से दूर रखते हुए। खैर अगले सीन में एनी एक पेशेंट का देखभाल कर रही होती है और वो पेशेंट उसकी मदर वाला गाना गाने लगता है, जिससे कि वो थोड़ा परेशान हो जाती है और वो पेशेंट सडनली एनी के ऊपर अटैक करता है, जिसमें वो खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वो पेशेंट खुद ही बेहोश हो जाता है। अब इस बात के बारे में हेडनन और फादर सीनियर फादर को बोल रहे होते हैं, जहाँ पर सीनियर फादर बोलते हैं कि एनी के प्रेजेंस में कुछ हलचल हुई है, जिस पर हेडनन बोलती है कि एनी को सेफली
काइनवेन को वापस भेज देना चाहिए, जिस पर फादर बोलते हैं कि जगह बदलने से डीमन पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि फादर उसे यहाँ रखकर उसे एग्जॉर्सिज्म सिखाना चाहते हैं। इस पर नन बोलती है कि फीमेल को एग्जॉर्सिज्म करना सालों के कस्टम और ट्रेडिशनल के खिलाफ है, जिस पर फादर बोलते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एनी की सेफ्टी के लिए एग्जॉर्सिज्म सिखाएंगे और उन्हें लगता है कि एनी स्पेशल है, जैसे कि वो कनेक्टेड है। जिस पर हेडनन बोलती है कि गॉड से सभी का पर्सनल कनेक्शन है, जिस पर फादर कहते हैं कि गॉड से नहीं डेविल से। और हमें पता चलता है कि डेविल के लिए एनी कुछ स्पेशल है। अगले सीन में एनी एग्जॉर्सिज्म के क्लास में जाती है, जहाँ पर फादर डाल्टे को छोड़कर सभी लोग उसे नाखुश होते हैं। अब क्लास के बाद फादर सभी को प्रैक्टिकली एग्जॉर्सिज्म करवाने के लिए नीचे वाला फ्लोर पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा पोजीशन वाले लोगों को रखा करता था, और यहाँ पर रखा गया था नैटली को, जिसका पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अब फादर 2 प्रीस्टों को एग्जॉर्सिज्म के लिए चूज़ करते हैं और फादर उन्हें वार्न करते हैं कि डीमंस हमारी सारी कमज़ोरियाँ जानते हैं, जिसका इस्तेमाल करते वो स्ट्रांग होते जाते हैं। यानी कि एग्जॉर्सिज्म के वक्त पर अगर डीमंस डिस्ट्रैक्ट करे तो ना हो। फिर वो एग्जॉर्सिज्म के लिए रूम के अंदर जाते हैं और अपना प्रेयर्स को चैंट करने लगते हैं, लेकिन पोजेस हुआ नैटली पर उनका कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो उन लोगों को डराने लगती है। उस रूम का विंडो ऐसा था जिसे बाहर खड़े लोगों को नहीं देखा जा सकता था, हालांकि बाहर खड़े लोग अंदर देखा करते। यानी वहाँ पर खड़ी थी और ये सब देख रही थी, और तभी नैटली विंडो के पास आती है, यानी कि वो दूसरी तरफ देख रही थी क्योंकि उसके अंदर डीमंस थे, और वो वहाँ पर आकर पहले उसे डराने लगती है। अपने आंखों पर हाथ रखकर उसकी आंतों से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर बाद में डीमन एनी से कहती है कि उसे उसके अंदर आने दे, यानी कि एनी को पोजेस करने दे। ये सब देखकर फादर रूम के अंदर चले जाते हैं क्योंकि ये बात बहुत ही बढ़ चुकी थी, लेकिन वो उन पर भी अटैक कर देती है और एनी अंदर आती है। वो नैटली से बात करती है कि वो होश में आ जाए, और वो धीरे धीरे करके होश में आने लगती है, लेकिन उसका बाल उसके मुंह के अंदर जाने लगते हैं, जिस पर प्रीस्ट उसका बाल को पकड़ने लगते हैं और फादर प्रेयर को चैंट करने लगते हैं, जिससे नैटली होश में आती है और वो दोनों बालों को बाहर निकालने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उन बालों को डेविल ने पकड़ा हुआ था। खैर कुछ देर बाद रेमंड, डाल्टे और एनी बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डांटे बोलता है कि एनी का तरीका काम कर गया। इसके बाद वो अपने बहन के बारे में बताता है कि उसकी बहन को असाल्ट हुआ था, जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर वो बच्चा भी खो दिया, जिसके वजह से वो अपने बहन के लिए काफ़ी परेशान होता है। अब रात को एनी को एक नाइटमेयर आता है, जहाँ पर उसकी मदर उसे हॉन्ट करने लगती है, और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एनी नैटली के साथ होती है, जहाँ पर वो पूछती है कि अब उसे कैसा फील हो रहा है, और वो कहती है कि उसे एक नाइटमेयर आया था, जिसके अंदर वो एक जगह पर थी जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और सभी चिल्ला रहे थे, और साथ ही साथ एक आवाज़ भी सुनाई देती है जो उसे काफ़ी टेरिबल चीज़ दिखाती है, बोलती भी है और करने के लिए भी कहती है। शॉकिंगली नैटली ये कहती है कि एनी भी वहाँ पर थी और वो भी चिल्ला रही थी। इसको सुनकर एनी भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती है। इसके बाद एनी एक नोट को प्रिपेयर करती है, जहाँ पर पोजीशन में लोगों को क्या फील होता है, और फादर डाल्टे की मदद से वो क्लास के कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को भी देख लेती है जो लाइब्रेरियन ने मना किया था, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग सीरियस हो जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें वेटिकन स्कूल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से वो मारे जाते हैं। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगती है क्योंकि नैटली का हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रही थी, क्योंकि उसको भी वेटिकन स्कूल भेजने वाले थे। इसके बाद उसे एक लेडी का इंटरव्यू मिलता है, जिसके अंदर वो बता रही थी कि वो बच तो गई थी, लेकिन वो पोजीशन के वजह से अपने आप को बहुत ही चोट पहुँचाया है। इवन उसका चेहरा को भी उसने बिगाड़ लिया था, और उसकी अंदर की आवाज़ ने उसे बहुत ही निराश कर दिया था, जिसके वजह से ये सब करने लगी, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा पछता रही है। यार अगले सीन में एनी डॉक्टर के साथ होती है, जहाँ पर उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर उसका मदर पोजीशन में थी और उस पर अटैक करने वाली थी, और इसके बाद वो बच नहीं पाती। खैर अब वो फादर को बोल रही होती है कि डेविल असल में लोगों की शेम और गिल्ट का इस्तेमाल करते पोजीशन करने के लिए, और जब वो लोग अपनी शेम और गिल्ट से पूरी तरह से टूट जाते हैं, तब डेविल उनको कब्जा कर लेता है और पॉजेस हुए लोगों को कहीं पर भी भेजता है। उनका रिजल्ट डेथ ही होता है, क्योंकि डेविल जीत चुका है, और उन लोगों को एग्जॉर्सिज्म के वक्त पर पेशेंट को मजबूत करना होगा ताकि वो अंदर की लड़ाई से
जीत जाए तभी वो डेविल को हरा सकते हैं। यहाँ पर फादर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि आखिर 10 साल की लड़की को कैसा गिल्ट और शेम हो सकती है, क्योंकि बच्चे मन से साफ होते हैं और इस केस में कैसे डेविल ने बच्चे के ऊपर कब्जा किया है। और इसका जवाब एनी के पास भी नहीं था और इसका क्या राज है हम आगे जानेंगे। यार यहाँ पर फादर डाल्टन ने एनी की बात सुन ली थी और वो एनी से जाकर कहते हैं कि उनकी बहन भी पोजेस्ड हो चुकी है, जिसके वजह से वो एनी का मदद लेकर उनकी बहन को फ्री करना चाहते हैं। जहाँ पर एनी उससे बात करने लगती है, जिस पर एनी मान जाते हैं। अब वो दोनों डाल्टे के घर जाते हैं और डाल्टे एग्जॉर्सिज्म को स्टार्ट करते हैं, जबकि उसकी बहन को गिल्ट शेम हो रही थी। उन्हें दुख इस बात का हो रहा था कि उसने अपने बच्चे को खो दिया था और डेविल उसका इस्तेमाल करते हुए उसका टॉर्चर कर रहा है। एनी उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बिल्कुल सेफ है और गॉड का हाथ उसके ऊपर है। और डेविल एनी का जीतते हुए देखकर चिढ़ जाता है, जिसके ऊपर वो अपने आसपास चीज़ों को हिलाकर गुस्सा निकालता है। लेकिन अब तक वो पॉजिटिव सोचने लगती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाते हैं और वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एनी और डाल्टे बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एनी डाल्टे को बता रही होती है कि उसकी मदर के डेथ के बारे में एनी अकेला पड़ गई। फिर उसे किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन 15 साल की उम्र आते आते एनी ड्रग एडिक्ट हो गई थी, जिस दौरान उसे किसी ने असॉल्ट किया या फिर क्या हुआ पता नहीं। जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और अडॉप्ट किया गया फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसे सहारा दिया नन्स ने और एक बच्ची को जन्म दिया जिसे वो पालना नहीं चाहती थी, और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बच्ची को नन्स को दे दिया। और तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो भी इनकी तरह नन बनेगी और गॉड में फेथ रख के गॉड की सेवा करेगी। साथ ही साथ उसने अपनी बच्ची को छोड़ते वक्त में अपनी बच्ची के हाथ में एक लॉकेट को पहना दिया था जिसको एनी के माँ ने उसे दिया था। और तब से वो प्रेयर करती है कि गॉड उसे माफ़ कर दे उसके गलतियों के लिए, जिस पर डाल्टे बोलता है कि गॉड ने उसे माफ़ कर दिया है, क्योंकि डाल्टे को एनी के अंदर एक गॉड की लाइट दिखाई देती है। एनी अपने कमरे में होती है और तभी उसे विजन आने लगती है और तो और उसकी आंखों से कुछ चीज़ बाहर निकलने लगती है। इसे देखकर एनी बहुत ही परेशान हो जाती है और हम एनी के पीछे उसकी मदर की सोल को खड़े हुए देख पाते हैं। अगले सीन में हेड नन एनी के पास आती है और वो उसे सीनियर फादर के पास ले जाती है, जहाँ पर डाल्टे भी बैठा था। और एनी को पता चलता है कि डाल्टे की बहन मारी जा चुकी है। सभी लोग एनी और डाल्टे के ऊपर गुस्सा कर रहे थे एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। एनी को उसकी मौत के बारे में सुनकर बहुत ही दुख होता है और वो खुद ही सज़ा के तौर पे कॉन्वेंट जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। बिना चर्च के परमिशन मांगे वो एग्जॉर्सिज्म को स्टार्ट कर दिया था और जिसका नतीजा बहुत ही बुरा हुआ। वो कॉन्वेंट आ गई थी और डॉक्टर उसे मिलने आती है और एनी को थोड़ा करेज करने के लिए बोलती है कि वो भी कभी कभी लोगों को बचाने के लिए हेल्प करती है जो नहीं कर पाती। डॉक्टर ये भी कहती है कि नैटली ने सारे टेस्ट को पास कर लिया है, यानी कि वो पोजीशन से बाहर आ गई है और वो अगले महीने वो अपने मदर के साथ चली जाएगी। सुनते ही एनी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में डाल्टे एनी को बताता है कि नैटली को घर भेजने ही वाले थे, तभी उसे फिर से पोजेस्ड हो गई, जिसके तौर पर वो 3 लोगों को जान से मार डाली। अब डाल्टे एनी को एक लॉकेट देता है जो पोजेस हुई नैटली ने एनी को देने के लिए कहा था। वो लॉकेट वही था जो एनी ने अपने बेटी के लिए दिया था, यानी कि नैटली कोई और नहीं बल्कि एनी की बेटी ही थी। और अब हमें पता चलता है कि डेविल को उस बच्ची में कोई गिल्ट नहीं दिखाई देती, बल्कि वो तो उसके सहारे एनी तक पहुंचना चाहता था। एनी डिसाइड करती है कि वो किसी भी तौर पर नैटली को कुछ नहीं होने देती, जिसके तौर पर वो फिर से वहाँ पर चली जाती है और नैटली को एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर एग्जॉर्सिज्म चल रहा था। और वो जगह पुराने दिनों में एग्जॉर्सिज्म और विचक्राफ्ट यानी जादू मंत्र करने में फेमस थी। वहाँ पर रेमंड के साथ कुछ प्रीस्ट होते हैं, उनका एग्जॉर्सिज्म और चैंस के द्वारा कोई भी असर नैटली पर पड़ नहीं रहा था। और तभी वहाँ पर एनी आ जाते हैं और डेविल का काम सक्सेस हो जाता है। वो पहले इन सारी प्रीस्टों को दूर फेंक कर जान से मार देता है। अब एनी नैटली के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविल ही उससे बात करती है और एनी से पूछता है कि उसने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया था और ये बात वो सबको बताए। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एनी के मदर ने खुद को इसीलिए मारा था ताकि वो डेविल एनी तक ना पहुँचे। अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लिया था, क्योंकि एनी यहाँ पर कास होती है। एनी ने भी अपनी बेटी नैटली को इसीलिए छोड़ा ताकि डेविल उनका पीछा छोड़े, क्योंकि वो जानती थी कि ये डेविल यानी कि आवाज़ पूरे खानदान को ख़त्म करने वाली है। लेकिन डेविल अपने ट्रिक्स और टेक्निक से एनी के सामने आ ही गया था
यहाँ पर एनी अपनी बेटी को बचाने के लिए डेविल को अपने अंदर आने के लिए इनविटेशन देती है और डेविल उसके अंदर जाकर उसे पोजेस कर लेता है। यहाँ पर डाल्टन नैटली को बचाने के लिए उसे उठाकर भाग रहा होता है, लेकिन डोर्स अपने आप बंद हो जाता है। इसके बाद डाल्टन नैटली को एक छोटी सी जगह पर बाहर निकालकर छुपने के लिए बोलता है। पोजेस्ड हुई एनी उन्हें मारने ही वाली होती है, तभी डाल्टन अपने चैंट्स को स्टार्ट कर देता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता और डेविल नैटली को पकड़कर उसे एक पूल में डुबाने लगती है और उसे वहाँ से डुबा कर जान से मारने लगती है। अब एनी यहाँ पर पूरी तरह से पोजेस्ड हो गई थी। डाल्टन अंदर बंद था तो नैटली को बचाने वाला कोई भी नहीं था। यहाँ पर उसे बचाने के लिए आती है एक आवाज़ जो कि नैटली की नानी की थी और एनी की माँ का स्पिरिट हमेशा से ही उनके आसपास थी और ये हमने कई बार देखा है। अब एनी धीरे धीरे होश में आने लगती है और अपनी मदर के साथ बीती हुई हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगती है। अब अपनी मदर की वजह से अपनी बेटी को बचाने के लिए एनी हिम्मत लेकर डेविल से लड़ने लगती है। डेविल ने एनी पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, लेकिन एनी डेविल से लड़ने लगती है। वो फाइनली अपने फोरहेड पर वो लॉकेट को लगाने लगती है और वो उस होली वाटर के अंदर जंप कर देती है, जिसके बाद डेविल उसके अंदर से निकल जाता है। अब अगले सीन में एनी हॉस्पिटल में होती है और नैटली उसे देखने के लिए आई होती है। अब नैटली को अभी तक पता नहीं था कि एनी उसकी मदर है, क्योंकि एनी चाहती थी कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। नैटली उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। अगले सीन में एनी सीनियर फादर के पास होती है, जहाँ पर सभी लोग एनी की वजह से बहुत ही खुश थे, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बच्चे को बचाया था। सीनियर फादर कहते हैं कि वो एनी को वेटिकन स्कूल भेजेंगे, जहाँ पर वो एग्जॉर्सिज्म सीखेगी और वो पहली फीमेल एग्जॉर्सिस्ट होंगी। अब एनी फादर से मिलती है, जहाँ पर फादर उसे सजेस्ट करते हैं कि तुमने डेविल को जान लिया है और डेविल भी तुम्हें जान लिया होगा, इसीलिए तुम्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और एनी अब ये सजेशन लेकर एयरपोर्ट जा रही होती है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से उसकी कार रुकती है। तभी उसे पोजेस्ड हुई एक लेडी दिखाई देती है और उसका कार ड्राइवर भी पोजेस हो गया था और असल में ये सब डेविल्स के स्लेव्स होते हैं जो कि डेविल्स ने भेजा था। और एनी भी अपने होली क्रॉस को लेकर तैयार हो जाती है और तभी उस पर पोजेस्ड हुए लोग अटैक कर देते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।